नन्ही परी और जादुई घाटी, गुलाबी गालों और चमकती आंखों वाली 7 साल की ज़ैनब अपने अम्मी अब्बू के साथ एक खूबसूरत गांव में रहती थी। ये गांव हरे भरे खेतों, ऊंचे पहाड़ों, बहती नदी और घने पेड़ों से घिरा हुआ था। यहाँ हर चीज़ में एक प्राकृतिक सुंदरता थी, जैसे कि हवा में बसी मिट्टी की खुशबू, पक्षियों की चहचहाहट और नदी की बहती लहरों का मीठा राग। गांव की जिंदगी, ज़ैनब के वालिद किसान थे और उनके खेत में गेहूं हुआ, मक्का और सब्जियां उगती थीं। उनका घर मिट्टी और लकड़ी से बना हुआ था, जिसके चारों ओर रंग बिरंगे फूलों का बाग था। उनके पास एक गाय, 2 बकरियां और कुछ मुर्गियां भी थीं। ज़ैनब को सबसे ज्यादा अपनी गाय गोरी पसंद थी, जो हर सुबह उसे अपने नरम थनों से दूध देती थी। वह गोरी के साथ बातें करती, उसे चूमती और प्यार से उसकी कमर सहलाती। उसकी माँ एक दयालु औरत थी, जो दिन भर घर के कामों में व्यस्त रहती, जबकि ज़ैनब के अब्बू खेतों में काम करते। वह अक्सर ज़ैनब को अपने साथ खेत ले जाते और उसे बीज बोने, पानी देने और पौधों की देखभाल करने के बारे में सिखाते। ज़ैनब को यह सब बहुत अच्छा लगता। वह अपने नन्हे हाथों से मिट्टी में खेलती और बीज बोती, जैसे कोई जादूगर छोटी छोटी जिंदगियों को जन्म दे रहा हो। पहाड़ों के पार का सपना ज़ैनब का दिल बहुत निराला था। उसे दुनिया के बारे में जानने की तीव्र इच्छा थी। जब भी वह अपने गांव के पास ऊंचे पहाड़ों को देखती, उसका दिल करता कि वह उनके उस पार झांके। वह सोचती, आखिर इन पहाड़ों के दूसरी तरफ क्या होगा? क्या वहां भी कोई गांव होगा? क्या वहां परियां रहती होंगी? अक्सर शाम के वक्त वह नदी के किनारे बैठकर पानी में कंकड़ फेंकती और अपने ख्यालों में खो जाती। उसका दिल करता कि वह इस नदी के साथ बहते बहते कहीं दूर निकल जाए, जहां शायद कोई नई कहानी उसका इंतजार कर रही हो। जादुई दोस्त एक दिन ज़ैनब अपनी बकरियों को चरागाह में ले गई। वहां उसने एक खूबसूरत हिरन को देखा जो उसकी तरफ देख रहा था। वह दबे कदमों उसके करीब गई। हैरानी की बात यह थी कि हिरन भागा नहीं, बल्कि उसकी आंखों में एक खास चमक थी, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। ज़ैनब ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और हिरन ने हाथ को अपनी नर्म नाक से छुआ। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? ज़ैनब ने खुशी से पूछा। हिरन ने सिर हिलाया, जैसे वह समझता हो। ज़ैनब ने उसका नाम चमक रख दिया। वह रोज उसे देखने आती, उसे नरम घास खिलाती और उससे अपनी छोटी छोटी बातें शेयर करती। घाटी का राज एक दिन ज़ैनब के वालिद ने उसे बताया कि पहाड़ों के पार एक जादुई घाटी है, जहां पेड़ों के बीच में चमकते हुए झरने बहते हैं और वह जगह किसी को आसानी से नजर नहीं आती। ज़ैनब की आंखें हैरानी और जोश से चमक उठीं। क्या हम वहां जा सकते हैं अब्बू? वालिद मुस्कुरा दिए। एक दिन जरूर, लेकिन जब तुम बड़ी हो जाओगी। मगर ज़ैनब का दिल बेचैन हो गया। वह जानती थी कि चमक उसे जरूर वहां ले जा सकता है। अगली सुबह वह जल्दी से जंगल की तरफ निकल गई। चमक उसका इंतजार कर रहा था। ज़ैनब ने उसके साथ चलना शुरू किया। वह पेड़ों, पत्थरों और नदियों को पार करती रही, यहाँ तक कि एक पहाड़ के किनारे पहुंच गई। यहाँ से एक छोटा रास्ता नीचे घाटी की तरफ जा रहा था। जादुई घाटी जब ज़ैनब नीचे उतरी तो हैरान रह गई। ये जगह वाकई जादुई थी। वहां रंग बिरंगे फूल थे जो हवा के साथ झूम रहे थे। झरने चमक रहे थे जैसे उनमें सितारे तैर रहे हों, और नरम हरी घास पर जुगनू चमक रहे थे। घाटी जब ज़ैनब नीचे उतरी तो हैरान रह गई। ये जगह वाकई जादुई थी। वहां रंग बिरंगे फूल थे जो हवा के साथ झूम रहे थे। झरने चमक रहे थे जैसे उनमें सितारे तैर रहे हों, और नरम हरी घास पर जुगनू चमक रहे थे। पक्षी भी मधुर धुन में गा रहे थे। अचानक ज़ैनब को लगा कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। उसने देखा कि एक नन्हा सफ़ेद खरगोश उसकी तरफ देख रहा है। ज़ैनब, तुम आखिरकार आ ही गई। ज़ैनब हैरान हो गई। तुम बात कर सकते हो? खरगोश ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, यह एक जादुई जगह है। यहाँ जानवर इंसानों से बात कर सकते हैं। घाटी का खतरा ज़ैनब को पता चला कि यह घाटी प्रकृति की सबसे अनोखी जगहों में से एक है, जहाँ हर चीज़ जादुई रूप से जिंदा है। पेड़ों की सरगोशियाँ होती हैं, नदियों की बातें सुनाई देती हैं, और चांदनी में फूल चमकते हैं। मगर खरगोश ने बताया कि घाटी को एक खतरा है। कुछ लोग यहाँ आकर पेड़ काटने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये जादू खत्म हो जाएगा। ज़ैनब का दिल धड़क उठा। वह अपने गांव वापस जाना चाहती थी ताकि अपने वालिद को यह सब बता सके। वह जल्दी से घाटी से निकली और चमक के साथ गांव की तरफ दौड़ पड़ी। घाटी को बचाने की कोशिश जब वह घर पहुंची तो उसने सब कुछ अपने अम्मी अब्बू को बताया। पहले तो वे हैरान हुए, लेकिन जब उन्होंने ज़ैनब की आंखों में सच्चाई देखी
तो वे दूसरे गांव वालों के साथ मिलकर पहाड़ों के पार गए। वाकई कुछ लोग वहां पेड़ काटने की तैयारी कर रहे थे। गांव वालों ने उन्हें रोक दिया और समझाया कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाने से सबका नुकसान होगा। घाटी की हिफाजत ये देखकर वे लोग वहां से चले गए और घाटी सुरक्षित हो गई। जैनब को खुशी महसूस हुई कि उसने अपनी पसंदीदा जादुई जगह को बचाने में मदद की। अब वह जानती थी कि जब वह बड़ी होगी तो हमेशा अपनी ज़मीन, अपने पेड़ों, नदियों और पहाड़ों की हिफाजत करेगी। नई कहानियों का इंतज़ार उस रात जैनब ने चमक को गले लगाया और आसमान पर चमकते सितारों को देखते हुए सोचने लगी, ये दुनिया वाकई कितनी हैरतअंगेज है और इसमें कितनी कहानियां छुपी हैं। वह जानती थी कि यह तो बस एक शुरुआत है, आगे जाने कितने और राज उसके इंतज़ार में हैं। समाप्त।